स्टार्ट करने का प्रोसीजर, एनालाइजर के कैसे हम स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे या यूज करेंगे, उसका प्रोसेस इसमें है। तो सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे तो क्या आएगा, स्टेबलाइजिंग टेम्परेचर। स्टेबलाइजिंग टेम्परेचर जो दिखाई दे रहा है, जो हम करके स्टेबलाइज फर्स्ट स्टेप में स्टेबलाइजिंग टेम्परेचर आएगा। तो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, मेंटेन करता है कि पहले। उसके बाद इस सेमी ऑटो एनालाइजर है, फुल्ली ऑटो एनालाइजर होता है। सेमी ऑटो, फुल्ली में ऑटोमेटिक सब होता है, फुल्ली में ऑटो एनालाइजर है। सेमी में क्या होता है कि देरी तक होगा ना तो 2 मिनट करके पॉज कर लेना, फिर देखते वक्त पॉज लेगा ना उससे। अब इसमें जब स्टेबलाइज हो गया उसके बाद इतना स्टेप आएगा, टेस्ट करना है, सिस्टम सेटिंग करना है, रिपोर्ट करना है, पावर ऑफ करना है। तो हमको टेस्ट अगर जो करना है तो टेस्ट करना है तो 1 नंबर पर टेस्ट है तो ये टेस्ट लेंगे। अब टेस्ट कर दिए तो इंडेक्स आ गया। इंडेक्स का मतलब कौन टेस्ट करना है। अब ALT करना है, AST करना है, मतलब SGPT करना है, SGOT करना है, टोटल बिलिरुबिन करना है, एल्बुमिन करना है, ALP मन जो टेस्ट करना है। क्रिएटिनिन 11 नंबर पर है, यूरिया 12 नंबर पर है। अब मान लो आओ नीचे इसके है टेस्ट, अगर जो ऊपर करेंगे तो इस स्विच है जो नीचे की ओर जाने के लिए, ये स्विच है जो ऊपर की ओर जाने के लिए। तो ये जो स्विच है इसको हम नीचे करते जाएंगे तो देखो यूरिक एसिड आ गया, ट्राइग्लिसराइड आ गया, ग्लूकोज आ गया, कोलेस्ट्रॉल आएगा। इसी तरह इस तरह जाते जाएंगे तो इसमें 56-80 तक के टेस्ट, जितना टेस्ट कर सकते हैं सब 56 या 80 को टेस्ट। 36 है, 36 है, 48 है, 60 है, 60 टेस्ट इसमें है। उसके बाद अगर हमको जिस टेस्ट को करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का स्विच है, ऊपर गए और मान लो हमको ग्लूकोज करना है तो फिर पहले टेस्ट दबाए थे, अब ग्लूकोज करेंगे तो 1, 5 15। फिर इसको क्या करेंगे, 15 सेलेक्ट कर लिए ग्लूकोज, अब इंटर दबाएंगे। इंटर दबाएंगे तो क्या बोल रहा है mg/d इस तरह। फिर अपना जो हम फॉर्मेट है जो हम लेते हैं फिर उसको फिर इंटर दबाएंगे तो फिर स्विचिंग होगा। अब ये क्या मांग रहा है कि आइटम नेम ग्लूकोज, वाटर ब्लैंक, रिजेंट ब्लैंक, एस्पिरेट। तो सबसे पहले हम ब्लैंक का रीडिंग इसमें लेंगे जो आया। तो ब्लैंक डिस्टिल वाटर है तो इसको हम यहाँ से सक कराएंगे तो ये सक कर रहा है। अब ब्लैंक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इंटर करेंगे। इंटर किए तो फिर स्टैंडर्ड, टेस्ट और टेस्ट सैंपल दिखा रहा था। पहले में स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड का रीडिंग लेंगे जो कि हमको नॉन सॉल्यूशन है, जिसके वजह से मैं नॉन का लेना है। तो इसको भी इंटर कर दिए। फिर तो स्प्रेट आया प्लीज, तो बोला स्टैंडर्ड जो पिला, स्टैंडर्ड को हम पिला रहे हैं। तो ग्राफ बन रहा है। अब रीडिंग 100 आ गया। 100 उसमें था, कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, स्टैंडर्ड मतलब जिसका स्ट्रेंथ मालूम हो सॉल्यूशन है। तो 100 आया ना, तो इसको फिर सेव कर देते हैं। इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या करता है, पहले ब्लैंक पिला लिए, फिर स्टैंडर्ड भी चेक कर लिए। अब टेस्ट लगाना है, तो टेस्ट लगाना है तो टेस्ट पर आकर इंटर कर देंगे। टेस्ट पर इंटर है तो सैंपल 1 पहला सैंपल हमको लगाना है। तो सैंपल लेने मान लो मेरा ये है जो अभी लिए हैं। तो स्प्रेट मांग रहा है, तो स्प्रेट मांगने के बाद पिलाएंगे इसको तो शक करेगा और फिर खुद ही 500 माइक्रो शक करके छोड़ देता है। और ग्राफ बताया 594, इसका शुगर इस पेशेंट का 594 है। अब इससे अभी कर रहा है तो ये इंटर प्रिंट निकल गया। फिर इसको अब इस तरह ये क्या हुआ, एनालाइजर का इस तरह रीडिंग लेते हैं। फिर अगर जो हमको मान लो कि बंद करना है तो फिर या दूसरा टेस्ट लगाना है तो इसको स्केप करेंगे। स्केप यहाँ है रीडिंग, इसको स्केप किए, फिर बैक जाएंगे। स्केप मतलब बैक, फिर रिंस मांग रहा है तो रिंस किए। पॉज कर लो।
पूरा मत खींचो, कागज हो गया। हमको अगर जो बंद करना है तो पहले फिर इसी तरह इंडेक्स आएगा। अगर कोई टेस्ट लगाना है तो रिंस करने के बाद हम बैक आएँ, स्केप तो हम टेस्ट लगा सकते हैं अगर लगाना हो तो, जैसे यूरिक एसिड चुनना हो तब। फिर यहाँ से लेफ़्ट साइड आएंगे, 13 नंबर पे यूरिक एसिड है, फिर इंटर करेंगे, उसका फिर पूरा पैरामीटर आएगा, स्विच होगा, स्टेबलाइज होगा। अगर लगाना है तो फिर ब्लैंक पे लाएंगे, उसी तरह हम इंटर करेंगे तो उसके आगे जाएंगे। उसके बाद अगर नहीं लगाना है तो एस्केप करके बाहर आएंगे और फिर इंडेक्स पर आ गए। हर बार बाहर बंद करने के पहले चालू करने पर इंडेक्स आएगा। अगर टेस्ट हमको करना है तो इंडेक्स में से टेस्ट सेलेक्ट करके टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें पहले ब्लैंक का, फिर स्टैंडर्ड का और फिर टेस्ट का रीडिंग देगा। अगर जो हमको टेस्ट नहीं लगाना है तो एस्केप करते हुए बाहर निकल गए, तो बाहर में फिर टेस्ट, रिपोर्ट, सिस्टम, पावर ऑफ। अगर जो पावर ऑफ स्विच से करना है तो 4 दबाएंगे और ये पावर ऑफ हो जाएगा। फिर पावर ऑफ हो गया तो फिर पीछे स्विच रहता है, इस तरह से इसको बंद कर देंगे।